अब ये भाई जेल चला जाता है, छोटे छोटे बच्चे बेघर हो जाते हैं, उसका जांच नहीं हो पाता है। का 2014 से भीम आर्मी का मैं जिला अध्यक्ष था यहाँ गोंडा से, और पूरे समाज का मैं सेवा कर रहा है। और जो कि वो निर्दोष रहते हैं उसकी जांच होनी चाहिए ना। जांच अपने दम पे ये लोग खड़े हो जाते हैं, सड़क के ऊपर खड़े हो जाते हैं, कहते भाई इन्होंने मतलब गलत हैं, और जो कि वो निर्दोष रहते हैं उसकी जांच होनी चाहिए ना। जांच भी नहीं होती है, वैसे मुकदमा लिख दिया जाता है, वैसे गिरफ्तारी कर दिया जाता है। कहीं नहीं देखा मैंने, कहीं भी मंदिर गया हूँ, यहाँ से पूरे भारत का मैं मंदिर में घूम के आया, ज्वाला जी, चिंतपूर्णी जी, नैना। नमस्कार, मैं कुलदीप शुक्ला, आप लोग देख रहे हैं गोंडा जनता की आवाज़। मित्रों, आज हमारे साथ हैं धनीराम चौधरी जी, जो कि एक बहुत ही तेज तर्रार कार्यकर्ता हैं। भीम आर्मी के थे, अब हैं नहीं। अब इनकी क्या समस्या है वह हम आज इन्हीं के मुख से आप लोगों को सुनवाएंगे। सोचिए, एक भीम आर्मी में तेज तर्रार कार्यकर्ता गोंडा के जिला अध्यक्ष पद पे यह कार्यरत थे, लेकिन अचानक इनके मन में ऐसा ठेस आया और लगा कि हमें अब यहाँ नहीं रहना चाहिए, वह कुछ भी हो जाए। फिर इनके जितने संगठन के लोग थे इनके साथ नहीं आए, वह लोग इनको गाली दे रहे हैं, इसलिए आज इनको मजबूरन हमारे सामने बैठ के बातचीत करना पड़ रहा है। तो आइए हम जानने का प्रयास करते हैं क्या हुआ था। आप एक भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष थे और आपको उस पद से इस्तीफा देना पड़ा। बड़ी मुश्किल से आपको जिला अध्यक्ष, लोगों को जिला अध्यक्ष का पद मिलता है, और आपको जिला अध्यक्ष पद मिलने के बाद में क्यों वहाँ से हटना पड़ा आपको? देखिए, मैं भीम आर्मी का 2014 से भीम आर्मी का मैं अध्यक्ष था यहाँ गोंडा से, और पूरे समाज का मैं सेवा कर रहा था, और निःशुल्क करता था, किसी का एक पैसा भी नहीं लेता था मैं। बिकल जब मैंने देखा कि ये लोग धर्म के बारे में और उसके बाद में जातवाद के बारे में ये लोग मतलब विचार, इन लोगों का जैसे पाकिस्तानियों का जैसा होता है उस तरह का ये लोग करने लगे, तो मैंने कहा ये भारत में मुझे रहना है और मैं भारत का बच्चा हूँ, मैं भारत के साथ गद्दारी नहीं कर पाऊँगा। इस कारण मैंने इस्तीफा दे दिया भीम आर्मी जिला अध्यक्ष से। अच्छा, आपको पता है कि ये लोग दुष्व्यवहार करना चाहते हैं और जातिवाद के नाम पे? बिल्कुल, जातवाद के नाम पे किसी पंडित के ऊपर मुकदमा लिखवा देते हैं, हरिजन एक्ट का लिखवा देते हैं, किसी क्षत्रिय के ऊपर लिखवा देते हैं, किसी ओबीसी के ऊपर ऐसे लिखवा देते हैं। उसका कोई विवेचना भी नहीं किया जाता है, उसका कोई जांच भी नहीं किया जाता है। रोड जाम कर दिया जाता था, ऐसे मतलब लोगों के ऊपर मुकदमा फर्जी का लिखवाया जाता है। तो इसका मैं विरोध किया। विरोध करने पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी पता लगा, तो मैंने कहा मैं करूँगा ही नहीं काम आपके संगठन से। तो अब मुझे संगठन के लोग मुझे गाली दे रहे हैं, दलाल कह रहे हैं, मक्कार कह रहे हैं, मनुवादी कह रहे हैं। मैंने एसपी साहब के यहाँ एप्लीकेशन भी दे के आया हूँ, आज तक अभी कोई सुनवाई नहीं हुआ। मैंने एप्लीकेशन दिया हूँ क्या है, और FIR भी नहीं लिखा जा रहा है। नहीं, तो पहले आप जब जिला अध्यक्ष थे तो आप भी अगुवाई कर रहे होंगे या करते रहे कि नहीं? नहीं, तो मैं किसी के ऊपर FIR नहीं लिखवाता था। मैं पहले सांच और झूठ का पर्दाफाश करता था, उसके बाद में मैं देखता था कि जो मतलब सही है तो इसके साथ मतलब कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, जो मतलब दोषी है तो इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हमेशा, मतलब आपका कहने का मतलब है कि हमेशा हमने उस पीड़ित का साथ दिया जो वास्तविक में पीड़ित था। हाँ, किसी भी समाज से था, मेरा एक कर्तव्य था, मैं किसी भी समाज का भी होता था तो मैं उसके साथ बिल्कुल हमेशा खड़ा रहता था, चाहे वो OBC हो, चाहे SC हो, चाहे जनरल का भी, किसी के भी साथ। लेकिन कई बार क्या होता था, हमारे समाज के लोग, अभी ये कंचनवापुर में एक मामला हुआ था। क्या हुआ? वहाँ बाबा साहब के प्रतिमा पे वो कीचड़ फेंके। कौन थे? खुद ही, अब पता नहीं, अब उसमें ओपन नहीं हो पाया है। बिल्कुल, अब वो यादव जी के ऊपर मुकदमा लिखा रहे थे। तो आपके संगठन के लोग थे। तो मैंने कहा भैया, आप लोग अपने समाज के ऊपर जब इस तरह से मुकदमा लिखा रहे हैं तो और लोगों के ऊपर कितना अत्याचार कर रहे होंगे, तो फिर उन्हीं को पता होगा, आप लोगों को भी दिख रहा होगा। तो इसी के कारण मैंने वहाँ से इन लोगों को समझाया, नहीं समझे, फिर 1 लाख रुपये का डिमांड करने लगे कि बाबा साहब की छत डलवाने के लिए मुझे 1 लाख रुपया दिया जाए। तो मैंने कहा ये नहीं हो पाएगा। उसके बाद में चलिए सुलहनामा हो गया था उनका आपस में। बिल्कुल, फिर भी कहीं ना कहीं बहुजन समाज के नाम पे, बाबा साहब के नाम पे ये लोग शोषण अत्याचार करते रहते हैं। ये एक जो मतलब कहने का आपका है कि ये जो SC ST एक्ट का मामला है उसके आड़ में यह लोग बराबर दूसरे को परेशान करने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल करते हैं, तभी तो मैंने छोड़ा हूँ, इसीलिए छोड़ा हूँ। भाई, किसी का बाप या भाई जेल चला जाता है, छोटे छोटे बच्चे बेघर हो जाते हैं, उसका जांच नहीं हो पाता है। अपने दम पे ये लोग खड़े हो जाते हैं, सड़क के ऊपर खड़े हो जाते हैं, कहते भाई इन्होंने मतलब गलत हैं, और जो कि वो निर्दोष रहे उसकी जांच होनी चाहिए ना। जांच भी नहीं होती है, वैसे मुकदमा लिख दिया जाता है, वैसे गिरफ्तारी कर दिया जाता है। कई ऐसे मामले आए हैं जो कि मैंने देखा हूँ, अपने आँखों से देखा हूँ कि अभी कई मतलब कौड़िया थाने का एक मामला था, उसमें भी देखा वो सब बेचारे निर्दोष थे,
उसको उनको भी फंसा दिया गया था, मुकदमा लिख दिया गया था। तो ऐसे लोगों से मैं तभी दूर हटा कि आने वाले समय में कल को हमारे साथ भी ऐसे हत्याक्षेप कर सकते हैं ये लोग। पूरे बहुजन समाज के साथ नहीं, पूरे लोगों के साथ ये कर सकते हैं, पूरे समाज के साथ कर सकते हैं, समाज सभी किसी भी जात बिरादर के हाँ, हो, सभी समाज। लेकिन जो इनको पसंद नहीं आएगा उनके साथ देख लीजिए। एक जिला अध्यक्ष होने के नाते ये अपने अंदर की दर्द को बयां कर रहे हैं, क्योंकि इनको सभी जात और सभी धर्मों से प्रेम है। जैसा कि कह लीजिए कि हम एक समान सबको मानते हैं, लेकिन इन लोगों की नीति जो है वो हमें समझ में नहीं आई। क्या बाबा साहब भगवान को नहीं मानते थे? बिल्कुल मानते थे। बाबा साहब भगवान को मानते थे, गौतम बुद्ध भी भगवान जी को मानते थे। वो जो बर्गर के नीचे बैठ के साधना किए, तो क्या भगवान की ही साधना कर रहे थे, किसी और का कर रहे थे? जो मैं भगवान को मानता हूँ तो क्या मैं मनवादी हूँ, मैं दलाल हूँ? मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ, इन लोगों के ऊपर मुकदमा क्यों नहीं पंजीकृत हो रहा है? ये आप लोग आपको दलाल कह रहे हैं, मनवादी कह रहे हैं? मनवादी कह रहे हैं, मुझे ढोंगी कह रहे हैं। जो बोल बम का त्यौहार था, जो मेरे पास जो आटा चूरा मैंने किसी श्रद्धालुओं को थोड़ा जो व्यवस्था किया, तो मैं क्या दलाल हूँ? मैं मनवादी हूँ? अच्छा, जब बोल बम में तो आपने तो देखा होगा कि हर कास्ट के लोग उठाते हैं बोल बम? बिल्कुल उठाते हैं सभी। आपने इस शब्द में जवाब नहीं दिया कि हर कास्ट के लोग उठाते हैं? मैं थाने पे गया तो थाने एसपी साहब के यहाँ गया हूँ, एसपी साहब ने आदेश कर दिया, और उसके बाद में देहात कोतवाली चौकी हमारे यहाँ लगता है। अब उन्होंने कहा कि मैं छानबीन करूँगा, या तो आप उनका घर का पता दीजिए, नाम बताइए, ये करिए वो करिए। तो मैं क्यों करूँगा भाई? आपको दिया हूँ, आप ढूंढिए। तो हमको 6 दिन का मौका दिए थे, नहीं होगा फिर मैं एसपी साहब के यहाँ फिर जाऊँगा, क्योंकि भाई बाबा साहब भी तो भगवान को ही मानते थे। तो आप इस समय संगठन छोड़ चुके हैं कि अभी हैं? नहीं, मैं बिल्कुल छोड़ चुका हूँ, और मैं परसों सोमवार मंगलवार को मैं अपना एक संगठन बना रहा हूँ, बहुत जल्द तैयार हो जाएगा, उसका नया संगठन बनाऊंगा। उसमें सारे जात बिरादर रहेंगे या सिर्फ नहीं, आप? पूरे भारत के जितने भी लोग हैं सभी हमारे साथ रहेंगे। पूरे भारत के लोग की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि सिर्फ उत्तर प्रदेश के, पूरे भारत के लोग हमारे साथ रहेंगे। लेकिन उससे आपको इतनी चिढ़ हो गई, छोटी सी बातों को लेकर आप इतने चिढ़ गए? नहीं, चिढ़ नहीं। आप बताइए, जो बाबा साहब जो अपने वो परिवार को नहीं हो रहे हैं वो लोग हैं, तो हमको होंगे जो अपने परिवार। इस चीज़ का आपको डर आ गया? हाँ, कि जब वो अपने परिवार को नहीं हो रहे हैं तो हम लोगों को नहीं होंगे। वो कहीं ना कहीं संगठन में बात होती रही होगी बराबर कि आज इनको फंसाया जाए, कल उनको फंसाया जाए, ऐसी इस बातों से आपको चिढ़ आया? बिल्कुल। जो अपने परिवार को नहीं, एक दूसरे को मतलब ब्लेम लगा रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, एक दूसरा छोड़ रहा है। जैसे चंद्रशेखर भाई ने भीम आर्मी बनाए, तो उसमें 3-4 लोग थे। मंजीत सिंह नोटियाल जी थे, कमल बालिया जी थे, विनय रतन जी थे। अब ऐसा कौन सा आफत आ गई कि मंजीत भाई को निकलना पड़ा बाहर? उन्होंने दूसरा भीम आर्मी तैयार किया। तो जो ये आपस में ही हत्याक्षेप कर रहे हैं, आपस में ही विरोध कर रहे हैं, तो हमको भी लगा कि कहीं नहीं। भीम आर्मी चंद्रशेखर रावण, जी चंद्रशेखर रावण जब कभी दलितों पे कोई ऐसी समस्या आती है। पहली बात तो ना मैं दलित हूँ, ना मैं पिछड़ा हूँ, ना अगड़ा हूँ। मैं एक यहाँ हर्षवर्धन राजा के खानदान से हूँ, कन्नौज से। और उन लोगों को नहीं पता है, ये लोग दलितों का मतलब नाम दे के हम लोगों को यूज किया जा रहा था कि ये दलित हैं। हम लोग दलित वलित नहीं हैं। कहीं हमारे शब्द में, कहीं संविधान में लिखा हो दलित वर्ग, तो हमको बताइएगा। एक बात मैं कहना चाहता हूँ धनीराम जी, आपने देखा होगा कि हर मंदिरों पे अगर जो नगाड़ा कोई बजाता है तो वह पिछड़े समाज के लोग एसटी समाज के लोग बजाते हैं। क्या बराबर उनको लोग प्रेम से पैसे देते हैं और बजाने के लिए कहते हैं, वह लोग भी बजाते हैं। और यहाँ एक बात होती है कि जब पिछड़े वर्ग कहीं जाते हैं तो उनको लोग भगाते हैं। ऐसा कहीं आपने देखा? नहीं, कहीं नहीं देखा। मैंने कहीं भी मंदिर गया हूँ, यहाँ से पूरे भारत का मैं मंदिर में घूम के आया हूँ। ज्वाला जी, चिंतपूर्णी जी, नैना देवी, वैष्णो देवी, पूरा घूम के आया हूँ। लेकिन कहीं आज तक हम लोगों को टॉर्चर नहीं किया गया है। और चंद्रशेखर और बहन जी का कहना है कि ये दलित है। हम दलित नहीं हैं। वो दलित एक बयान बना के इन लोगों के सिर पे थोप दिया गया है, गुमराह करके इन लोगों के सिर पे थोप दिया गया है। और हम दलित है नहीं। हमारा इतिहास देख लीजिए, उनको नहीं पता तो अपना क्या आपको कोई ऐसा कहता है, जैसे आप हमारे बगल बैठे हैं, हमसे टच हैं, क्या हमने आपसे एक शब्द भी कहा कि आप हट जाइए? नहीं, कभी नहीं। ऐसा किसी के समाज के लोग अभी ऐसा तो हमारे साथ कभी हुआ ही नहीं है। ये लोग क्यों ऐसी? ये लोग मतलब बता तो रहा हूँ, बाबा साहब की मतलब आड़ में ये लोग हम लोगों को गुमराह कर रहे थे। बाबा साहब के नाम पे ये लोग हम लोगों को गुमराह कर रहे थे कि आप लोग ऐसे करेंगे तो ऐसा कामयाबी मिलेगा। तो मैंने कहा भैया ये पाकिस्तान नहीं है, हिंदुस्तान है। मैं हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ, हिंदुस्तान का नागरिक हूँ, और मैं यहाँ धरती पुत्र हूँ। मैं कभी गलत काम नहीं कर पाऊँगा। तो मित्रों देख लीजिए, यही होता है
कि जो सब समाज के लोगों में चलकर और बातचीत करते हैं, बैठते उठते हैं, जिनको सिर्फ फ़ायदा नहीं, स्वार्थ नहीं चाहिए, वह ऐसी भाव में कभी जी नहीं सकते जैसे हमारे साथ बैठे बातचीत कर रहे थे भाई साहब। देखते रहिए गोंडा जनता की आवाज़।